तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बायोलॉजी का पार्ट 3, जिसमें ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले पार्ट 2 वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्लेटलेट्स तक पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर को देखेंगे। तो ब्लड ग्रुप, तो जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो खोज करता है कार्लो लैंडस्टीनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप को जानने से पहले ये दो चीज़, एंटीबॉडी और एंटीजन को जानना जरूरी है। अगर ग्लोबिन नामक प्रोटीन अगर प्लाज्मा में रहे, प्लाज्मा मैंने बताया था आपको, प्लाज्मा में रहे तो एंटीबॉडी बनाता है। और अगर ग्लोबिन नामक प्रोटीन अगर आरबीसी में रहे तो एंटीजन बनाता है। ये एंटीबॉडी एंटीजन का क्या रोल है ब्लड ग्रुप में, तो मैं आगे आपको समझाऊंगा। एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल बी। और एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी स्मॉल बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए। एंटीजन ए और एंटीजन ए कभी नहीं रह सकता, एंटीजन बी और एंटीजन बी कभी नहीं साथ में हो सकता है। तो इसमें हम लोग ने देखा कि उसकी खोजकर्ता कौन है, ब्लड ग्रुप के एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है। तो अभी देखेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे बनता है। तो मैंने यहाँ टेबल बनाया है। अगर एंटीजन ए रहे और एंटीबॉडी बी रहे तो ब्लड ग्रुप ए होगा। इसी तरह अगर एंटीजन बी रहे और एंटीबॉडी ए रहे, ए कभी नहीं साथ में होगा, ए और बी भी कभी साथ में नहीं होगा। बी अगर एंटीजन रहे और एंटीबॉडी ए रहे तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन में ए और बी दोनों है परंतु एंटीबॉडी कुछ नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर एंटीजन कुछ नहीं है और एंटीबॉडी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप 0 अर्थात ओ, जिसे हम लोग ओ कहते हैं, ओ होगा। तो इससे यह हम लोग देखें कि जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो एंटीजन से ही होता है। तो एक नोट पॉइंट में लिख दीजिए कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निर्भर करता है एंटीजन पर। अगर एंटीजन ए होगा तो देखिए ब्लड ग्रुप ए बन रहा है, एंटीजन बी हो तो ब्लड ग्रुप बी बन रहा है। उसी तरह अगर एंटीजन में दोनों है ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी बन रहा है। और अगर एंटीजन नहीं है तो 0 अर्थात ओ ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो इसी तरह हम लोग ने देखा कि ब्लड ग्रुप क्या है और ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं और आरएच फैक्टर हम लोग देखेंगे। तो अभी आरएच फैक्टर को देखते हैं। तो आरएच फैक्टर है जो इसकी जो खोज करता है वो विनर है, विनर। आरएच फैक्टर की खोज करता है विनर है। और आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन ही है। इससे थोड़ा पहले हम लोग देखें कि एंटीजन एंटीबॉडी को जानना जरूरी होता है ब्लड ग्रुप को जानने से, और एंटीजन पर ही ब्लड ग्रुप निर्भर होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन उसमें ए रहता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी रहता है। तो आरएच फैक्टर जो है ना वो एक प्रकार का एंटीजन ही है, एंटीजन है। आरएच फैक्टर की खोज बीनन ने की थी और रिसेस प्रजाति के बंदर में इसकी उपस्थिति पाई गई थी। इसी कारण, इसीलिए जो इसकी नाम है ना वो आरएच फैक्टर रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति में आरएच फैक्टर उपस्थित हो, आरएच फैक्टर अगर किसी व्यक्ति में उपस्थित हो तो उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, आरएच पॉजिटिव होगा। और यदि किसी व्यक्ति में इसकी अनुपस्थिति हो तो उसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव कहलाएगा, होगा। जैसे कि मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप यदि बी आरएच पॉजिटिव है, क्या बी आरएच पॉजिटिव है, तो उसमें एंटीजन बी होगा, कहें कि जो ब्लड ग्रुप है बी, एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। और जो उसमें आरएच फैक्टर है वो प्रेजेंट होगा क्योंकि जो पॉजिटिव है। उसी तरह ए बी आरएच नेगेटिव लेता हूँ ब्लड ग्रुप, तो उसमें एंटीजन ए एंड बी होगा और एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा।
और जो इसमें आर एच फैक्टर है वो अनुपस्थिति होगा क्योंकि नेगेटिव है। मैंने बताया आपको, अगर पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप, जैसे किसी व्यक्ति में आर एच फैक्टर उपस्थित हो तो उसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव होगा, और यदि अनुपस्थित रहे तो उसका ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, अगर पिता माता एवं संतान, पिता माता एवं संतान, पिता माता एवं संतान, तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो संतान होगी। अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा तो संतान नहीं होगी। और यदि पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, होगी, और अगर माता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो संतान होगी। और अगर दोनों का जो ब्लड ग्रुप है नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी संतान होगी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उसमें शादी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो शादी करते हैं तो उसका पहला जो बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो, मृत्यु तो नहीं, दूसरी बच्चे की मृत्यु हो जाती है गर्भ में या गर्भ के बाहर तुरंत बाद। पहला बच्चे की जो होती है संतान वो तो होती है, लेकिन जो दूसरी होती है वो गर्भ में या गर्भ के बाहर ही मर जाती है। तो उतना डीपली मैं नहीं बताया हूँ। तो जो मैंने बताया है कि आर एच फैक्टर क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है, और कुछ पॉइंट है जो नोट कर लीजिए। जैसे एंटीजन ए के साथ, एंटीजन ए जन्म, जिस मैंने आपको बताया एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीजन कैपिटल ए के साथ एंटीबॉडी स्मॉल ए नहीं रहता है, नहीं रहेगा, और एंटीजन कैपिटल बी के साथ एंटीबॉडी स्मॉल बी नहीं रहेगा। और बच्चा का ब्लड ग्रुप गर्भ में अगर आर एच नेगेटिव एंटीजन होगा तो उसमें मृत्यु हो जाती है उसकी, जो दूसरी संतान है। तो इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप और आर एच फैक्टर देखे हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो आर एच फैक्टर इसके बारे में ब्लड ग्रुप का डिस्कस किया। इसके बाद मैंने बताया था कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इसी में जितना मैंने अभी तक बताया है ब्लड से, उसका मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पाचन परिसंचरण तंत्र। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग परिसंचरण तंत्र, ब्लड कैसे मानव शरीर के अंदर, शरीर से हृदय तक और हृदय से शरीर के विभिन्न जगह तक जाती है, वही इसमें पढ़ेंगे। और इसमें हृदय का जो कार्य होता है उसी को भी देखेंगे, परिसंचरण तंत्र।